द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा। यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। बिरयान के जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नज़र आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना
जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मैरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सिमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा। यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टेवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नज़र आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया
माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा। यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान की जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नज़र आते हैं जिसका रोल
काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मैरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सिमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा। यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं।
जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा। यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टेवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। बिरयान की जो होते हैं एलेक्जेंडर
बोविन के रूप में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए, जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हेयरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए, जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवाद किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथन के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए, जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथन के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सिमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवाद किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदमियों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हेयरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हेरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवाद किया था रसेल एफ सोनन गार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथन के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर एलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सिमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वह खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोविन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टेवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संपादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉम टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सीमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हेरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, जो घोषणा वापस करती है और मार्थर को एहसास हो जाता है कि वह उसके प्यार में किस तरह से पागल है और उसके वह प्यार को स्वीकार कर लेती है और बोल देती है कि आज से वह उसी की है, आगे उसकी लाइफ में जो होगा वह उसके लिए ही होगा।
यह मूवी की ढालना भी काफ़ी शानदार रही थी। जो जेम्स स्टीवर्ट थे उन्होंने सैम बर्नेट का काम किया। मरीना ओहारा मार्था इवेंस के रूम में काम करती हैं। ब्रियान किड जो होते हैं एलेक्जेंडर बोमिन के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आते हैं, जिसका रोल काफ़ी बढ़िया माना जाता है। द रेयर ब्रीड 1966 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंड्रू मैगलेन ने किया है। ये काफ़ी शानदार मूवी थी। इसमें मूवी में अभिनेता थे जेम्स स्टीवर्ट, मेरिन ओबारा, ब्रियान कीथ। मूवी की प्रोडक्शन कंपनी थी विलियम एलांड। मूवी लिखी थी रिक हार्डमैन द्वारा। मूवी को डायरेक्टर किया था एंड्रू वी मैकलेगन द्वारा। मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी शानदार रही थी जो दी थी विलियम एच क्लोस थियर ने। मूवी को संवादित किया था रसेल एफ सोननगार्थ ने। संगीत काफ़ी फेमस रहा और जॉन विलियमसन ने इसका संगीत दिया। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर ने मूवी ने दी और यह मूवी 2 फरवरी को 1966 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। इसका कार्यकारी समय था मात्र 97 मिनट। देश था संयुक्त राज्य अमेरिका। कथानक के बारे में बात की जाए तो 1884 में मार्था इवेंस और उसकी बेटी जो होती है हिलरी इंग्लैंड से यूएसए के लिए रवाना होती है। मार्था के पति के सपने को पूरा करने जो जहाज पर ही मर जाता है। हियरफोर्ड मवेशियों को पश्चिम दिशा में ले जाने के लिए उनके पास हिलेरी का बैल विंडिकेटर रह जाता है। नीलामी में विंडिकेटर बोली युद्ध का विषय है जिसे चार्ल्स एल्सवर्थ ने बोली लगाकर जीता है, जो अपने साथी टेक्सास के रेंजर अलेक्जेंडर बोविन की स्टॉक खरीदने आया है। सैम जो बुलडॉग बर्नेट एक स्थानीय रेंगलर है जो बोविन के खेत में बैल को ले जाने के लिए काम को रखा जाता है। उसका काम है कि वो ऐसे काम करे। जब हिलेरी को यह पता चलता है कि बर्नेट ने बैल चुराने के लिए टॉन टेलर के साथ सौदा किया था तो उसके समझ में सब कुछ आ जाता है, जिसे हिलेरी को अभी तक नहीं पता था कि बर्नेट यह सौदा जो है मुख्य रूप से इसलिए कर रहा है ताकि वह टेलर द्वारा धोखा दिए गए एक घायल रेंगलर को खुद और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। टेलर के आदिमों में से एक है डैक सिमंस। यात्रा की शर्तों को लेकर बर्नेट आपस में झगड़ता है। मार्था झगड़े को देखकर बर्नेट पर भरोसा करने लग जाती है। उसकी आपत्तियों के बावजूद वह ट्रेन यात्रा में इवांस महिलाओं की जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। एक रात की बात है जब इवांस और बर्नेट कैंप फायर में कॉफ़ी बना रहे होते हैं तो एक गोली बर्नेट के कॉफ़ी में गिर जाती है। बर्नेट का मानना है यह टेलर के आदमियों का संकेत है जो इवांस की गाड़ी के गुजरने के लिए कांटेदार तार की बाड़ को काटते हैं। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि बर्नेट ने उन्हें धोखा दे दिया है। बर्नेट को पकड़ने के लिए वह दृढ़ संकल्पित सीमेंस को अपने साथी को गोली मारता है और अपने पीछे की गाड़ी से वे वहाँ से भाग जाता है। एक घाटी में बर्नेट अलेक्जेंडर के बेटे जेमी बोवेन से टकरा जाता है और अपने पिता सबसे लंबे सींग वाले मवेशियों के झुंड को अपने काम के लिए भुगतान के लिए रूम में हड़प लिया जाता है। वे खुद को खेत शुरू करने के लिए भाग रहा है। साइमंस को पकड़कर वे उससे बदला लेने की सोचते हैं। बोवेन जोर देकर कहता है कि हियरफोर्ड के मवेशी उत्तरी टेक्सास की कठिन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। उनमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह वहाँ पर रह पाए, जिससे वे पशुपालन के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। मार्थर को जो होती है उसको एहसास होता है कि जब तक विंडिकेटर खुद को यह साबित नहीं कर लेता जब तक वे कभी भी अपने पक्ष में नहीं होंगे। हिलरी फिर से विंडिकेटर को जंगल में छोड़ देती है और जेमी जोर देकर कहता है कि वह हिलरा से